अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी अ फुलिश स्टेज। फुलिश स्टेज यानी कि एक हिरन था। स्टेज कहते हैं हिरन को। ठीक है, अब इसको हम पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू एंड पे दे देती हूँ। ठीक है, फर्स्टली हम इसको रीड करते हैं। इसमें लिखा क्या हुआ है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ प्राउड स्टेज। ही हैड मैनिफेस्टेड एंटलर। एंटलर्स को यूज़ करते हैं अनदर वर्ड में हॉर्न। इजी वर्डिंग कर लेते हैं। एंटलर दैट spread wide like a prawn, and he loved to show them off to other animals. However, he was not happy with his thin, ugly leg. He often complained about them. One day, while admiring his reflection in a clear pond, the heard the sound of barking horns nearby. The hunters were coming. He quickly ran away, feeling proud of his beautiful antler. As he dashes through the forest, he suddenly got caught in some bushes. His antler became tangled and he could not move. The barking of the sound of the horn grew louder and he was scared. In that moment, he realized his thin legs, which he had always hated, were his only chance to escape. He kicked and pushed against the bushes, finally freeing himself with his working hard. He sprinted away just in time, escaped the horns. Moreover, all that glitter is not gold. ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टोरी है अ फुल स्टेज। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहले मैंने आपको सिंपल इसकी रीडिंग बताई, अब इसकी हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। अ फुलिश स्टेज यानी कि फुलिश क्या होता है, बेवकूफ़। यहाँ से राइट कर ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है, अब फुलिश स्टेज यानी कि एक बेवकूफ़ हिरन। आगे कह रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, यानी कि मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ। पहले मैंने आपको रीड करके बता दिया, बार बार इसको रीड करने की नीड नहीं है हमें। तो इसमें ओवरऑल बता रहे हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है। एक ब्यूटीफुल क्या था, एक बेवकूफ़ हिरन था। वो कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में रहता। फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहता था। कहाँ रहता था वो, जंगल में रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, ही हैड मैनिफेस्टेड एंटर हॉर्न दैट स्प्रेड वाइड लाइक। उसके पास क्या थे, खूबसूरत सींग थे। हॉर्न या एंटर करते हैं सींग को। ठीक है, उसके पास खूबसूरत सींग थे। उन्हें अपने वो किस जैसे वो ताज की तरह फैले हुए थे, मतलब ताज की तरह उसके सर पे थे। तो उसे उनके उसके जो सींग थे ना, उस पर बड़ा उसको गरूर होता था। ठीक है, वो हमेशा उन पर क्या करती थी, गरूर करती थी और दूसरे जानवरों को दिखाया करती थी कि मेरे पास ये सींग है। तो गरूर था। ठीक है, बहुत गरूर था उसको। कहाँ, किस पे, अपने सींग पे, अपने खूबसूरत सींग पे। ठीक है, हॉर्न पे। हॉर्न पे बहुत ज़्यादा गरूर करती थी, फ़ख्र करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ वो पानी पी रही थी। तो उसको एक दिन वो क्या हुआ, पानी पी रही थी। कहाँ, पौंड में, तालाब में। पौंड कहते हैं तालाब को। ठीक है, वो एक दिन तालाब में पानी पी रही थी और तालाब का पानी था बहुत साफ़ सुथरा। ठीक है, उसे अपना अक्स नज़र आया। वो उसमें अपनी टांगों को देख के, जो उसकी टांगें थी बहुत बारीक, मतलब पतली टांगें थी, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और उसके सींग जो है उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो उन पर गरूर करती थी। अपनी टांगें देख के उसको ब्लेम करने लगी, यानी कि उसको कहने लगी, अपनी टांगों से बातें करने लगी, मुझे ये पसंद नहीं है। शिकायत करने लगी ना टांगों से कि मुझे अपनी टांगें पसंद नहीं है और अपने सींग पसंद है। ठीक है, अभी वही बात सोच ही रही थी और कर ही रही थी खुद से। तो क्या हुआ, उसे हंटर्स की आवाज़ सुनाई दी, यानी कि कुछ शिकारी आ रहे थे जिसकी से आवाज़ सुनाई दी। तो ये उनकी आवाज़ सुन के भाग गई। ठीक है, जंगल की तरफ भागी तो रास्ते में क्या हुआ, झाड़ियाँ थी, बुशेज़। सडनली गॉट कॉट इन सम बुशेज़, यानी कि वो अचानक क्या हुआ, उन झाड़ियों में फंस गई। बुशेज़ कहते हैं झाड़ियों को। ठीक है, क्या हुआ, अचानक वो झाड़ियों में झाड़ियों में वो फंस गई। तो जो उसके सींग थे उनकी वजह से वो झाड़ी में फंस गई। वो भागने लगी, उसके सींग झाड़ियों में फंस गए।
उसने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन उससे निकला नहीं जा रहा था। तो जैसे-जैसे वो हंटर्स की आवाज़ें सुन रही थी, तो वो करीब आ रहे थे, तो वो डर गई थी, ठीक है? वो खौफ़ज़दा हो गई थी। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है खौफ़ज़दा हो गई थी, डर गई थी, ठीक है? कि अभी मेरे पास आएँगे और मुझे मार डालेंगे, मेरा जो है शिकार कर लेंगे। तो अचानक उसके दिमाग में सूझा कि मैं क्यों ना अपनी टाँगों से मदद लूँ। उसने उन्हीं बारीक टाँगों से, जो उसकी पतली टाँगें जो उसको पसंद नहीं थी, उनसे झाड़ियों को धक्का दिया, पुश किया और किक किया, उनको टाँगों से मारा और पुश के धकेला और अपने आप को आज़ाद करवा लिया, ठीक है? और जैसे ही वो करीब पहुँचे, इसको शिकार करने वाले थे, तो इतने में इसने अपने आप को बचा लिया और आज़ाद करवा के भाग गई। तो फिर इससे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हर चमकती चीज़ मतलब सोना नहीं होती। वो उसको खूबसूरत तो लगते हैं सींग, लेकिन वो क्या फ़ायदा उनकी खूबसूरती का जो इसकी मौत की वजह बने, ठीक है? तो फ़ायदा तो उसी चीज़ का है ना, जो हमें मतलब जैसे अब उसकी टाँगें थी, उसे फ़ायदा तो टाँगों का था। बेशक वो प्यारी नहीं थी, लेकिन उसकी टाँगें एट द एंड उसके काम आई। लेकिन उसके सींग तो उसे काम नहीं आए। एट द एंड सींग ने क्या किया, उसे फँसा दिया था, ठीक है? तो मोरल क्या है? ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। यानी कि उसके सींग को सोने से तशबीह दे रहे हैं कि उसके सींग थे तो प्यारे, लेकिन वो सोने की तरह काम नहीं कर सके। वो चमकते थे, लेकिन वो क्या थे? सोना नहीं थे। लेकिन टाँगें उसकी चमकती नहीं थी, लेकिन वो सोने की जगह उसकी अहमियत थी, ठीक है? ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती।